बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स 4KPK बोर्ड में एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। इस 13.1 एक्सरसाइज को मैं 2 पार्ट्स में करूंगा। फर्स्ट 5 क्वेश्चन इस पार्ट में और रिमेनिंग 5 क्वेश्चन दूसरे पार्ट 2 में। इस पार्ट में जो हमें 2 किस्म के डायग्राम्स बनाने हैं वो है सर्कमस्क्राइब सर्कल और इंस्क्राइब सर्कल। सर्कम सर्कल या सर्कमस्क्राइब सर्कल क्या है? आपने एक ट्रायंगल बनाना है। इस ट्रायंगल के बाहर आपने एक ऐसा सर्कल ड्रा करना है जो इन तीनों वर्टिसेस ए, बी और सी को टच करे, जिसके लिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की जरूरत है। जिस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि तीनों साइड्स को बाइसेक्ट करें, तो वहां पे आप तीनों साइड्स को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। वैसे अगर आप 2 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ले लें तो आप सर्कल ड्रा कर सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने का तरीका ये होता है कि आप कंपास को पहले पॉइंट ए पे रखेंगे और एक आर्क यहाँ लगाएंगे और दूसरी आर्क यहाँ पे लगाएंगे। फिर आप पॉइंट सी पे रखें, एक आर्क यहाँ पे लगाए और दूसरी आर्क यहाँ पे लगाए। फिर आपने इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेना। इसी तरीके से आपने किसी दूसरे साइड को भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप BC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं तो कंपास को पॉइंट सी पे रखें और इस तरह आर्क लगाएं। कंपास को आपने हाफ से ज्यादा ओपन करना है वरना फिर ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो पॉइंट सी पे रख के आप एक यहाँ पे भी आर्क लगाएंगे और ये आर्क इस तरह ऊपर भी लगेगी। फिर आप पॉइंट बी पे कंपास रखेंगे और इस पहली वाली आर्क को यहाँ पे काट देंगे। फिर आपने इन दोनों को इस तरीके से मिला लेना। जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे ये सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। अब आपने कंपास को यहां पे रखना है, उसकी टिप को यहां पे रखेंगे और इतना खोलेंगे कि वो वर्टेक्स बी को टच करे या वर्टेक्स ए को या वर्टेक्स सी को, और इस तरीके से आपने सर्कल ड्रा कर। ये हो जाएगा सर्कम सर्कल। इंस्क्राइब सर्कल का मतलब है कि आपने इनसाइड द ट्रायंगल सर्कल ड्रा करना है, ए बी सी। इनसाइड द सर्कल के लिए आपको उसी तरीके से एक सेंटर चाहिए कि ये सर्कल ड्रा होगा तो उसका सेंटर क्या होगा, और रेडियस हम कंपास कितना खोलें कि हम सर्कल ड्रा कर सकें। तो यहाँ पे आप एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। कंपास को आप यहाँ पे रखेंगे और इस तरह आर्क लगाएंगे। जब ये आर्क लग जाएगी फिर आपने कंपास यहाँ पे रख के इस तरह आर्क लगानी है और यहाँ पे रख के इस तरह आर्क लगानी। इस तरह ये दोनों आर्क यहाँ पे मिल जाएंगे। आपने रूलर रखना है और इस तरीके से एक रे ड्रा कर लेनी है। ये एंगल सी जो है बाइसेक्ट हो जाएगा। अब इस वर्टेक्स बी को बाइसेक्ट करें, आर्क लगाएं, फिर यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क यहाँ लगाएं, यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क यहाँ लगाएं और फिर आप इसको आगे की तरफ इस तरह बढ़ा लें। जहां ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। यहाँ पे कंपास रख के आपने इस BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है ताकि हमें रेडियस फाइंड हो। तो आप यहाँ पे कंपास टिप रखें और इस तरह एक आर्क लगा लें। इस तरह आपको एक आर्क मिल जाएगी। फिर ये आर्क इस साइड को जिन जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है वहां पे कंपास रखें इस तरह और एक आर्क लगाएं। फिर यहाँ कंपास रखें और एक दूसरी आर्क लगाएं। अब आपने इस पॉइंट O को और इस
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इस तरह आके मिला लेना है, ये रे बन जाएगी। ये रे बीसी साइड को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करती है। अब आपने कंपास को इतना खोलना है ओ डी तक, ये ओ डी रेडियस हो जाएगा और इस तरह आपने एक सर्कल ड्रा कर देना। ये सर्कल तमाम साइड्स को टच करेगा और इनसाइड द ट्रायंगल होगा, इसलिए हम इसको इंस्क्राइब सर्कल कहते हैं। और ये वाला सर्कल इस ट्रायंगल के वर्टिसेस को टच करेगा और ट्रायंगल के बाहर होगा, इसलिए इसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं। अब मैं आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं। एक्सरसाइज 13.1। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड्स 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। जब हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके बाद है कि आल्सो ड्रा इट्स सर्कम सर्कल, फिर हमने इसका सर्कम सर्कल ड्रा करना है। टू सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। इसको नाम देंगे ए बी का। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आपको मेंशन नहीं है कि क्या नाम दें, आप इसको ए बी का नाम दें। अब हमने आर्क ड्रा कर दी है 3 सेंटीमीटर। पहले आप इसको मेजर कर लें। ये देखें, मैंने इसको रूलर की मदद से 3 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। अब आपकी मर्जी है पॉइंट ए पे रखते हैं या पॉइंट बी पे, तो मैं इसको पॉइंट ए पे रखता हूं। एट पॉइंट ए ड्रा एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब पॉइंट बी पे मैंने दूसरी आर्क ड्रा करनी है, वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये देखें 2.5, 2 और 3 के दरमियान 2.5 और एक दूसरी आर्क लगा लें। अब ये आप मिला लें यहाँ पे बी के साथ भी और ए के साथ भी, और ये हमारे पास वर्टेक्स सी हो जाएगा। ये 2 सेंटीमीटर, ए सी 3 सेंटीमीटर एंड बी सी 2 एंड बी सी 2.5 सेंटीमीटर। अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। आप कोई भी दो साइड ले सकते हैं और आप आर्क को ज़्यादा भी खोल सकते हैं और कम भी, लेकिन हाफ से ज़्यादा, देखें ये हाफ है, ए बी का हाफ है, इससे ज़्यादा खोलें और एक आर्क इस तरह नीचे ले आए और एक आर्क देखें इस तरह ऊपर आ जाए। अब पॉइंट ए पे रखें, एक आर्क यहाँ लगाएं और एक आर्क यहाँ लगाएं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, यानी ए बी साइड को ये 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला लेना है, तो ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और क्योंकि ये लाइन है तो इसलिए आप इसके दोनों साइड पे एरो ड्रा कर लें। अब आप बीसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले या एसी साइड का, आपको तीनों साइड के लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हम
AC साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं। अब BC के लिए अगर आप कंपास थोड़ा सा कम ज्यादा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे थोड़ा सा इसको ज्यादा खोल लें ताकि ये आर्क जरा दूर बन जाए और हमारा ट्रायंगल खराब ना हो। तो B पे कंपास रखें एंड ड्रा एन आर्क, इस साइड पे भी और इस साइड। अब पॉइंट C पे कंपास रखें, यहाँ पे भी आर्क लगाएं और इस तरह इस साइड पे भी आर्क लगाएं। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है। तो ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये पॉइंट हो जाए। ये आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया है। अब आपने इस पॉइंट पे कंपास टिप रखनी है और कंपास को OC, OB या OA, देखिए ये तमाम साइड इक्वल हैं, ये तमाम रेडियस ऑफ द सर्कल है। ओ कंपास को OC तक खोलें या OB तक खोलें या OA तक, ये देखें तमाम एक ही जितना डिस्टेंस है। तो ये असल में OA, OB या OC ये इसका ये सर्कल का रेडियस है। तो आपने कंपास को इतना खोला एक वर्टेक्स तक और सर्कल ड्रा करें जो तमाम वर्टिसेस को टच करेगा, A, B और C तीनों वर्टिसेस को। तो ये हमारे पास सर्कल ड्रा हो गया है। Now question 2 is construct a triangle ABC such that measurement of AB is equal to 3 inches, measurement of AC is equal to 4 inches and measurement of angle A is 60 degree. Draw circumcircle to the triangle. सर्कल ड्रा करना है। डेटा है पहली लाइन AB 3 इंचेस है, तो ये हम 3 इंचेस AB लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। ड्रा AB लाइन सेगमेंट 3 इंचेस। अब पॉइंट A पे हम एंगल ऑफ 60 कंस्ट्रक्ट करेंगे। ड्रा एंगल ऑफ 60 एट पॉइंट A। पहले देखें आप ये आर्क लगाएं, फिर आप कंपास यहां पे रखें जो पहली आर्क को इस तरह इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट A और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला लें और इस तरफ आगे की तरफ बढ़ा लें। तो ये B, A और ये D, ये AD हमारे पास रे है। तो B, A और D ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब हमने इस AD रे को 4 इंचेस काटना है ताकि हमारे पास AC साइड मिल जाए। तो आप यहाँ पे अब रूलर से मेजर करें, 0 पे रखें और इसको इस तरह 4 इंचेस तक एक्सटेंड कर दें। देखिए ये 4 है।
अब आप पॉइंट ए पे रखें और इस तरह इस ए डी रे को काटें। तो ये सी हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ए सी कितना है, ये 4 इंचेस है। अब आप ए और सी को ज्वाइन कर लें तो ये ए बी सी ट्राइंगल बन गया। अब हमने राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करने। पहले हम ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दें। पहले आप कंपास को पॉइंट ए पे रखें और हाथ से ज्यादा खोलना है। एक आर्क यहाँ पे ऊपर लगाएं और एक आर्क इस तरह नीचे लें। फिर पॉइंट बी पे रखें जो इन दोनों आर्क को इस तरह काटेगा। इस आर्क को थोड़ा सा बढ़ा लें। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को रूलर की मदद से मिला लें। ये ए बी का राइट बाइसेक्टर है। अब हमने बी सी का राइट बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो पॉइंट बी पे कंपास रखें, ये आर्क लगाएं, इस आर्क को इस तरह बैक साइड पे भी ले आए। फिर आप पॉइंट सी पे कंपास रखें जो इस आर्क को यहाँ पे भी काटेगा और इस तरह बैक साइड पे भी काटेगा। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला लें। तो ये बी सी का राइट बाइसेक्टर है। दोनों राइट बाइसेक्टर इस पॉइंट ओ पे मिलते हैं जो असल में इस सर्कल का सेंटर है जो अब हम ड्रा करेंगे और इसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं। अब हमारे पास ये पॉइंट ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है और हमने कंपास को ओ बी, ओ ए या ओ सी तक ओपन कर लेना है। ये असल में इसका रेडियस है। तो अब हमने इस तरह एक सर्कल ड्रा करना है, देखें, जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करेगा बाहर। तो ये हमारे पास सर्कम सर्कल है। नाउ क्वेश्चन 3 इज सपोज वी हैव अ ट्राइंगल whose sides are 3 centimeter, 4 centimeter and 6 centimeter respectively. Draw its inscribed circle. अब हमने इंस्क्राइब सर्कल ड्रा करना है, यानी रेडियस, यानी इनसाइड द ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो डेटा गिवन है पहले हम उसकी मदद से ट्राइंगल ड्रा करते हैं। ए बी साइड है 3 सेंटीमीटर, तो ये फर्स्ट साइड हम 3 सेंटीमीटर ड्रा कर लेते हैं। ए एंड बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर। Now open the compass, 4 सेंटीमीटर, रूलर पे रखें, देखें 4 सेंटीमीटर। और बी सी, ये एक आर्क ड्रा कर लें, ये 4 सेंटीमीटर। अब हमने ए सी आर ड्रा करनी है 6 सेंटीमीटर। ये ए है, इस पे कंपास रखें और 6 सेंटीमीटर की आर ड्रा करें। इस बी सी आर्क को, क्योंकि ये नहीं मिल रही,
हम इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। जिस जगह ये दोनों आर्क मिल रहे हैं इसको पॉइंट सी का नाम दें और ये आपस में मिला लें। ए सी भी ज्वाइन कर लें और बी सी भी ज्वाइन कर लें। ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। अब हमने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करते हैं। पहले हम एंगल ए को बाइसेक्ट करते हैं। एंगल ए पे कंपास रखें और इस तरह एक आर्क लगाएं। अब यहाँ कंपास रखें, एक आर्क लगाएं और कंपास अब यहाँ रखें जो पहली आर्क को इस तरह कट करेगा। जहाँ ये दोनों आर्क्स मिलती हैं और ये वर्टेक्स ए, इस पॉइंट ए को और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला लें और आगे ले जाए। ये हमारे पास एंगल ए का बाइसेक्टर है। अब हम बी सी को बाइसेक्ट करते हैं। कंपास को पॉइंट बी पे रखें, ये आर्क लगाएं। ये आर्क दोनों साइड बी सी और ए बी को जहां मिलती है वहां पे पहले यहां एक पॉइंट पे कंपास रखें और एक आर्क लगाएं। आप थोड़ा सा इस कंपास को बढ़ा भी सकते हैं ताकि बाहर ये दोनों आर्क कट हो और आपका डायग्राम ज़्यादा ख़राब ना हो। तो एक आर्क यहाँ लगाएं और यहाँ पे रख के एक दूसरी आर्क लगाएं। जहाँ ये दोनों आर्क मिलती हैं उसको और पॉइंट बी को मिला लें। और इसको आगे भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया। अब हमें रेडियस ऑफ द सर्कल चाहिए, तो इस पॉइंट ओ से हम ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। उसके तरीका ये है कि आपने ए बी पे एक आर्क पहले ड्रा करना है। इसको एडजस्ट कर लें ताकि ये आर्क ए बी पे आ जाए। तो देखें इस तरह ये आपने एक आर्क ड्रा की। आर्क ए बी साइड को जहां पे मिलती है उस पॉइंट पे आप कंपास रखें और एक आर्क लगाएं। इस दूसरे पॉइंट पे भी कंपास रखें जो पहले आर्क को इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी। इस सेंटर को और जहां पे ये दोनों आर्क मिलती है इसको मिला लें। ये रे ए बी को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट डी हो जाएगा और ये ओ डी हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा। अब हमने कंपास को ओ डी तक ओपन कर लेना क्योंकि ये रेडियस हो जाएगा और सर्कल ड्रा कर लेना। तो ये हमारा inscribed circle। Question 4 is construct a triangle ABC with sides AB 5 cm, BC 6 cm and CA 8 cm. Draw perpendicular bisectors of its sides and then circumscribe a circle.
पहले इस डेटा से हमने ट्राइंगल ड्रा करना है और फिर एक सर्कल ड्रा करना है, सर्कमस्क्राइब सर्कल, जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करेगा। फर्स्ट ड्रा ए बी 5 सेंटीमीटर, ये ए और बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर। अब हमने कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन कर देना। ये देखिए 6 है, इसको 0 तक ले आए या 0 से 6 तक, और बी तो इसके ऊपर सी होगा, यहाँ पे इस तरह एक आर्क लगाने। अब ए सी 8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आर्क हम ड्रा करेंगे ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर तक हमने कंपास एक्सटेंड कर दिया। अब हमने पॉइंट ए पे कंपास रखना है और ड्रा एन आर्क ऑफ 8 सेंटीमीटर। जहां दोनों आर्क मिलते हैं वो पॉइंट सी हो जाएगा। बी को सी के साथ ज्वाइन करें और ए को भी सी के साथ ज्वाइन करें। ये हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल हो जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर और ए सी साइड 8 सेंटीमीटर। अब हमने ए बी बी सी और ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करना है। देखें हाफ तो ये है, इससे ज्यादा ओपन करना। बी पे रख के आर्क लगाएं नीचे की तरफ और इस तरह ऊपर भी लें। इसी तरीके से पॉइंट ए पे रखें और आर्क लगाएं। जहां ये दोनों आर्क्स ऊपर नीचे देखें मिल रही हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें और इस तरह आगे भी ले लें। ये हमारे पास ए बी का राइट बाइसेक्टर है, यानी ये ए बी को 90 के एंगल पे बाइसेक्ट करती है, इसलिए इसको राइट बाइसेक्टर कहते हैं। अब हमने बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो बी पे रखें। क्योंकि इसका लेंथ वही है जो पहले था, इसीलिए ये जो पहली आर्क है ये इसके साथ थोड़ा सा मिलेगी। तो बी पे रख के आर्क लगाने लगे और फिर पॉइंट सी पे रखें, जो इस पहली आर्क को देखिए यहाँ पे काटती है और इस पॉइंट पे काटती है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को रूलर की मदद से मिला लें। ये हमारे पास BC का राइट बाइसेक्टर है। अब हमारे पास AC साइड रहता है। अब आपने AC को बाइसेक्ट करना है, तो कंपास को हाफ से ज़्यादा एक्सटेंड कर ले, क्योंकि ये साइज थोड़ा बड़ा है, 8 सेंटीमीटर है, तो आप कंपास को थोड़ा ज़्यादा खोल लें। पॉइंट ए पे रख के आप इस तरह एक आर्क लगाएं और इस तरह इस आर्क को नीचे भी लें। अब पॉइंट सी पे रखें, जो पहली आर्क को देखें यहाँ पे भी और ये नीचे भी, दोनों जगह पे काटती है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला लें। जहां ये तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब आपने पॉइंट ओ पे कंपास रखना है और इसको ओपन कर लेना है। ओ सी, ओ बी या ओ ए, देखें ये तीनों लेंथ एक है। ये असल में सर्कल का रेडियस है और इस तरह आपने एक सर्कल ड्रा कर देना।
जो तीनों वर्टेक्स को देखें टच कर रहा है। एक बी वर्टेक्स है, ये बी, ये ए और ये सी। तो ये हमारे पास सर्कम सर्कल। क्वेश्चन 5 इज ड्रा अ ट्राइंगल ए बी सी विद मेजर ऑफ एंगल ए 60 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी 45 डिग्री। ए बी गिवन नहीं है, ए बी हम लेंगे 5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद ड्रा 3 एंगल बाइसेक्टर एंड देन इंस्क्राइब अ सर्कल इन इट। तो हम फिर एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे और फिर इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल ड्रा करेंगे जिसे हम इंस्क्राइब सर्कल कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ड्रा करना है ए बी 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ए बी 5 सेंटीमीटर, ए एंड बी 5 सेंटीमीटर। अब हमने पॉइंट ए पे 60 का एंगल ड्रा करना है। कंपास यहाँ रखें, एक आर्क ड्रा करें, फिर यहाँ रखें, इस पहली आर्क को इंटरसेक्ट करें। अब रूलर से पॉइंट ए को इस आर्क को जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों आर्क, उसको मिला के आगे ले जाए। तो ये 60 का एंगल बन गया। अब हमने 45 का एंगल ड्रा करना है, जिसके लिए पहले हम 90 का एंगल ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास पहले हम इस तरह एक आर्क लगाते हैं, फिर यहाँ पे रख के इस पहली आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे, फिर दूसरी दफा इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे रख के आर्क लगाएं और फिर यहाँ पे रख के दोबारा आर्क लगाएं। इस तरीके से आर्क लगाएं। फिर इसी कंपास को ऊपर लेकर आए और आर्क लगा लें और फिर यहाँ रख के इस ऊपर वाली आर्क को भी इंटरसेक्ट कर लें। इस पॉइंट बी को जहाँ पे ये दोनों आर्क मिलती हैं, इसको ज्वाइन कर लें। ये हमारे पास 90 है। अब 90 को बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ कंपास रखें और आर्क आप थोड़ा सा बाहर लगा लें ताकि आपका ट्रायंगल ज़रा नीट नजर आए। फिर यहाँ रखें और इस पहली आर्क को इंटरसेक्ट कर लें। अब इस पॉइंट बी और यहाँ पे जहाँ दोनों आर्क मिल रही है, इसको ज्वाइन कर लें। ये हमारे पास 45 का एंगल है और जहाँ ये दोनों रे मिलती हैं वो पॉइंट सी होगा। अब हमने ए बी सी एंगल्स को बाइसेक्ट करना है। पॉइंट ए पे रखें, यहाँ पे आप एक आर्क लगाएं, फिर यहाँ रखें, एक आर्क लगाएं और यहाँ रखें और इस पहली आर्क को काटें। पॉइंट ए और जहां ये दोनों आर्क मिलती है इसको ज्वाइन कर लें। इसी तरीके से अब हमने एंगल बी को बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ पे कंपास रखें और एक आर्क लगा लें। पहले से ये 45 के लिए ये जो आर्क लगी है, आप इसके ऊपर भी ये आर्क ड्रा कर सकते हैं, तो ज़्यादा आपका जो ट्रायंगल होगा वो अनटाइडी नहीं होगा। अब यहाँ पे रखें, एक आर्क लगाएं और यहाँ रखें और पहली आर्क को काटें। जहाँ
जहां ये दोनों आर्क मिल रही हैं और पॉइंट बी इसको मिला लें। ये एंगल बी भी बाइसेक्ट हो गया। अब हमने एंगल सी बाइसेक्ट करना है, तो पॉइंट सी पे रखें, आर्क लगाएं, यहां पे रखें, आर्क लगाएं और फिर यहां पे रखें इस पॉइंट पे, और वो पहली आर्क जो है उसको काट लें। देखें ये दोनों आर्क यहां मिल रही है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट सी को आपस में मिला लें। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ताकि हम रेडियस फाइंड कर सकें। पॉइंट ओ पे रखें और इस तरह ए बी साइड, किसी भी साइड पे भी आप आर ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैं ए बी साइड पे इस तरह एक आर ड्रा करता हूं। जहां पे ये आर ए बी साइड को इंटरसेक्ट करती है, अब आप वहां पे कंपास रखें। कंपास को थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह आर्क लगाएं, यहां पे रखें और इस पहली आर्क को काटें। जहां ये दोनों आर मिलती है ये पॉइंट और वो सेंटर, इसको मिला लें। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है जो ए बी सी को पॉइंट डी पे कट करता है। तो ये ओ डी हमारे पास रेडियस हो जाएगा। तो आप कंपास को ओ डी तक ओपन करें, ये ओ और डी, और एक सर्कल ड्रा करें। तो ये हमारे पास इंस्क्राइब सर्कल है। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम इस वीडियो के पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे।